Dear students, welcome to all in my lecture। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 एंड SN1 रिएक्शन। इसमें हम लोग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर स्टडी किया था कि SN2 और SN1 रिएक्शन इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर से किस तरह से प्रभाव डालते हैं, और आज हम लोग ये इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों को ये पता है कि जो पोलर सॉल्वेंट होता है वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है और इसके साथ साथ ये क्या है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को भी स्टेबलाइज करता है। फॉर SN2 रिएक्शन वी नीड पोलर सॉल्वेंट टू डिसॉल्व न्यूक्लियोफाइल, बट प्रोटिक सॉल्वेंट स्लोज रेट बाय सॉल्वेटिंग न्यूक्लियोफाइल, whereas a protic solvent increase rate of reaction by binding cation, thus this causes nucleophile to react on reaction center. Hence we can discuss effect of solvent on SN2 and SN1 reactions। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो SN2 और SN1 रिएक्शंस हैं, ये दोनों ही जो रिएक्शंस हैं ये किसी न किसी प्रकार सॉल्वेंट के इफ़ेक्ट से ये इन्फ्लुएंस होते हैं। और हमें ये पता है कि भाई जो SN2 रिएक्शन से ये इसमें क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और प्रोडक्ट बनता है, जबकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और इसमें ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो और फिर प्रोडक्ट बनता है। SN2 रिएक्शन में इन्वर्सन होता है, जबकि SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होता है या रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर हैं। इसमें देखिए, इस SN2 रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है, जबकि SN1 रिएक्शन में ये कार्बोकैटायन के स्टेबलाइजेशन का ये इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसमें ये सॉल्वेंट जो है वो का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम लोग ये देखिए एक एक करके स्टडी करेंगे यहाँ पर ये कि SN2 और SN1 दोनों रिएक्शन में ये सॉल्वेंट का इफ़ेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN2 रिएक्शन। तो देखिए, वी नो दैट प्रोटिक सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल और एमीन्स डिक्रीजेज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। मतलब क्या होगा कि जो प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, मतलब वो ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन देता हो, तो वो क्या क्या करेगा, SN2 रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देगा। और ये क्या, इसलिए कि ये जो है बिकॉज सच सॉल्वेंट टेंड टू सॉल्वेट न्यूक्लियोफाइल। और इस तरह से देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर ये, और ये जैसा अल्कोहल ये लिया गया है एज अ सॉल्वेंट, तो न्यूक्लियोफाइल और ये अल्कोहल का जो OH ग्रुप है इसमें H+ और न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। तो और उसी तरह से ये बहुत सारे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं, अल्कोहल यहाँ लिया गया है, ये एक तरह से ये न्यूक्लियोफाइल को बाइंड कर देते हैं।
तो ये क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल ये फ्रीली एक्ट नहीं कर पाता है, और रिजल्टिंग क्या होता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि हम लोग ये इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द एबव स्ट्रक्चर दैट द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दैट एग्जिस्ट इन द हाइड्रोजन आयन ऑफ OH group and the H plus ion solvent the negative charge of the nucleophile. Resulting solvated nucleophile are held tightly and so unable to react with electrophilic substrate. तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये सॉल्वेंट से बाइंड हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल फ्रीली एक्ट नहीं कर पाता है। इस केस के जगह अगर क्या है कि ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें क्या है कि ये एसिडिक प्रोटोन नहीं हो, तो उस केस में ये रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होगा, ये इंक्रीज होता है। तो इस केस में देखिए, इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैविंग नो एसिडिक प्रोटोन लाइक DMSO, DMF, CH3CN or HMPA, these solvents accelerate the rate of SN2 reaction बाय सॉल्वेटिंग कटाइन। ये क्या है कि ये कटाइन को ये सॉल्वेट कर देते हैं, दस मेकिंग न्यूक्लियोफाइल मोर अवेलेबल। इसमें तो जस्ट रिवर्स होता है, जो अल्काइल हेलाइड का जो ये कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज होता उसको जो है वो ये सॉल्वेट कर देता है, और इस तरह से क्या होता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन SN2 रिएक्शन का इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये हेंस SN2 रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज SN2 अफेक्टेड व्हेन सॉल्वेंट चेंज फ्रॉम पोलर हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट टू पोलर नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर ये पोलर हाइड्रोक्सिलिक से पोलर नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट लेते हैं दोनों केस में, लेकिन इसमें नॉन हाइड्रोक्सिलिक में क्या होगा कि ये प्रोटोन यहाँ पर नहीं होता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड है। ये देखिए यहाँ पर ये अब इसमें क्या है कि ये मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन कराया जाता है एजाइड आयन से एट 0 डिग्री C। इसमें द रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड with azide ion at 0 degree increased 4.5 into 10 to power 4 fold when solvent is changed from methyl alcohol, ये पोलर हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट, टू DMSO डाईमिथाइल सल्फोऑक्साइड। तो ये पोलर नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट है, एंड हेंस एजाइड आयन इज अनसॉल्वेटेड एंड एक्ट एज मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या है कि ये नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट होने की वजह से एजाइड आयन जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्री होता है। देखिए लेकिन अगर ये अल्कोहल यहाँ लिया जाए तो ये एच बॉन्डिंग बन जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग ये अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एजाइड आयन इज हाईली सॉल्वेटेड इन मिथाइल अल्कोहल और अल्कोहल ड्यू टू H बॉन्डिंग एंड हेंस रेट ऑफ रिएक्शन स्पेशली ये रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डिक्रीज्ड। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विथ चेंज इन सॉल्वेंट। देखिए ये जैसे अल्कोहल ये हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट है, उसके बाद क्या है कि वाटर है, DMSO है, DMF है, मिथाइल नाइट्राइल है और HMPA है। तो देखिए ये जैसे कोई नए इसमें जैसे DMSO, तो क्या है ये डाई मिथाइल सल्फोऑक्साइड है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट है DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड है, ये फॉर्मामाइड का ये नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन थे उसमें मिथाइल ग्रुप लग गया है, या इसे हम लोग NN डाई मिथाइल फॉर्मामाइड भी कहते हैं। HMPA है हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड है, ये देखिए इस स्ट्रक्चर दिया गया है।
और ये HMPA जो ये पोलर नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट है, ये मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन ड्यू टू इट्स बीइंग पोलर एप्रोटिक। और ये हाईली जो है ये नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट है और ये पोलर एप्रोटिक है, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन SN2 का ये सबसे ज़्यादा होगा इसमें। तो नेक्स्ट हम लोग क्या है ये सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन SN1 रिएक्शन देखते हैं कि ये जो SN1 रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है कि ये कार्बोकटायन बनता है और ये इसमें क्या होगा, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जैसे वाटर है, अल्कोहल है, इनऑर्गेनिक एसिड्स जैसे H3PO4 है, H2SO4 है, तो ये कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करता है। तो इस तरह से हम लोग ये जो सॉल्वेंट जो चूज़ करते हैं बाय चूजिंग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल सबस्ट्रेट फॉर्म्स रेसमिक मिक्सचर अंडर SN1 कंडीशन। जैसे ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को ये 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन को इसमें हाइड्रोलाइज कराते हैं, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या, ये 3 × 10⁴ टाइम फास्टर इन 50% एक्वस इथेनॉल देन इन प्योर इथेनॉल, एंड दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयन सॉल्वेटिंग एबिलिटी एज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जितना ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा उतना ये कार्बोकटायन ये स्टेबलाइज होगा और रेट ऑफ रिएक्शन SN1 रिएक्शन ये इंक्रीज होगा। उसी तरह से जो SN2 रिएक्शन है ये पोलर नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट जितना ज़्यादा होगा इसमें रेट ऑफ ये रिएक्शन उतना ही ज़्यादा क्योंकि ये जो पोलर नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट है ये न्यूक्लियोफाइल को ये सॉल्वेट नहीं कर पाता है, लेकिन अगर ये पोलर हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट होता है तो ये क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर देता है और इस केस में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है फ्रीली एक्ट नहीं कर पाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये SN2 और SN1 रिएक्शन किस तरह से सॉल्वेंट से अफेक्टेड होता है और इसका रेट ऑफ रिएक्शंस या मोड ऑफ रिएक्शन किस तरह से चेंज होता है। जैसे ये अगर पोलर सॉल्वेंट हो तो रिएक्शन का ये मोड जो है वो चेंज हो सकता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ये काफ़ी इन्फ्लुएंस डालता है SN2 और SN1 रिएक्शन के लिए। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं बाइंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।